आज इमरजेंसी की 91वीं बरसी बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने आज के दिन संविधान का गला घोंटा था। वेनेजुला में चंद मिनटों के अंदर आए 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप। ताश के पत्ते की तरह गिरी इमारतें, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका, सुनामी का अलर्ट जारी। पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, एमईए बोले कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं रहा पासपोर्ट एक्ट 1967 में ये भी यही प्रावधान था। दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर कार्रवाई शुरू, मौके पर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए की कार्रवाई शुरू। अरुणाचल समेत उत्तर पूर्व के कई राज्यों में मानसून ने मचाई तबाही, पहली बारिश में हुई मुंबई के गले तक पानी। रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब भरे, मौसम विभाग की रेड वार्निंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर बढ़ते हैं और बड़ी खबर, जहां यूपी बीजेपी की प्रदेश टीम का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 महामंत्री, 19 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें सुरेश राणा, प्रियंका रावत, नीरज सिंह उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। पूजा पाल, कामेश्वर सिंह, अशोक गुप्ता उपाध्यक्ष हैं, दिनेश प्रताप सिंह मुख्य प्रवक्ता बने। रोहित मिश्रा जो चर्चित नाम, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। देखिए, इस सूची का इंतजार सभी कर रहे थे, जहां जिन चेहरों की बात लगातार की जा रही थी उनमें से कई के नाम इस सूची में शामिल हैं। तो यूपी बीजेपी की प्रदेश टीम का बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जहां आपको बताते चले कि 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, साथ ही 8 महामंत्री, 19 मंत्री बनाए गए हैं और ये टीम योगी के साथ मिलकर काम करेगी। 2027 के चुनावों में मदद करेगी, जीतने में मदद की जाएगी। और ये नाम लगातार चर्चा में थे, सक्रिय भूमिका लगातार पार्टी में निभा रहे थे और कई चर्चित चेहरे शामिल हैं, कई लोगों को शामिल किया गया है। आपको बताते ये भी चले कि युवा चेहरे ज्यादातर इसमें देखने को मिलेंगे, जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो नारा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसकी काट इस टीम में निकाली गई है। कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे नाम जो पीडीए की काट निकालते हुए नजर आएंगे। जहां समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर घेरती नजर आती थी कि ये पीडीए विरोधी हैं, जहां पर अब इस टीम के माध्यम से एक बड़ी काट कह सकते हैं। तो वहीं भारत अपडेट की खबर पर मोहर लगी, बीजेपी युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने रोहित मिश्रा। भारत अपडेट ने पहले ही दिया था संकेत, युवा मोर्चा की कमान रोहित मिश्रा के हाथ में जाएगी। तकरीबन 70% नए चेहरों को संगठन में मौका मिला है। सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को हटाकर प्रदेश टीम में शामिल किया गया है। बीजेपी ने प्रदेश पदाधिकारियों की नई सूची को जारी कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नई टीम का ऐलान किया है। 2027 के मिशन से पहले बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव, नई टीम के साथ नई रणनीति की धमाकेदार एंट्री। भारत अपडेट की खबर पर मोहर लगते हुए नई टीम के साथ नई रणनीति की धमाकेदार एंट्री भी होगी, ऐसा माना जा रहा है। नई रणनीति के साथ 2027 को फतेह करने का प्रयास भारत अपडेट ने पहले ही संकेत दे दिया था। युवा मोर्चा की कमान रोहित मिश्रा को सौंपी जाएगी। लगातार ये नाम चर्चा में, करीब 70% ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं, जिन्हें संगठन में मौका मिला है, उन्हें बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होगा।
बेदाग छवि के लोगों को इस टीम में हिस्सा दिया गया है, मौका दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जोड़ घटाकर इस टीम को बनाया है और इस टीम का ऐलान किया गया है 2027 के चुनावों को लेकर के। संगठनात्मक बदलाव, लगातार गृह मंत्री अमित शाह से राय मशवरा करने के बाद और इस टीम में पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नाम दिए थे उनमें से 70% नामों को चुना गया है। और आपको बताते चले कि इस नई टीम में 70% युवाओं को मौका दिया गया, यानी नए चेहरे जमीन पर उतारे जाएंगे, जो बेदाग होंगे, जोशीले होंगे, कर्मठ होंगे, जिनके पास नई रणनीति होगी और उस नई रणनीति से 2027 की कुर्सी को फिर से अपने पास लाने का प्रयास। तो भारत अपडेट ने पहले ही रोहित मिश्रा का नाम लगातार आपको बताया था कि युवा मोर्चा की कमान रोहित मिश्रा को मिल सकती है और वही हुआ, जहां 70% नए चेहरों के साथ रोहित मिश्रा के हाथ में कमान, युवा मोर्चा की कमान। और आपको यह भी बताते चले कि इस बार युवाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सक्रियता को और उनकी जिम्मेदारी समझते हुए मौका दिया गया है। जब इस टीम का ऐलान किया गया है तो अब इस टीम के बारे में भी जान लीजिए। इसमें 70% ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं, युवा हैं, जोशीले हैं, कर्मठ हैं और बेदाग हैं। उसी के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक रखी गई है। पहले ही ये कहा जा रहा था कि हम 33% तक हिस्सा महिलाओं को देंगे, आधी आबादी को नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी में नहीं किया जाता। ये बात बार बार रिपीट की जा रही थी और जब ये लिस्ट सामने आई है तो इसमें कई महिलाओं के नाम शामिल हैं जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नई टीम में महिलाओं को भागीदारी दे रही है। तो यूपी में 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 महामंत्री और 19 मंत्री बनाए गए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी सुरेश राणा, प्रियंका रावत, नीरज सिंह उपाध्यक्ष को दी गई है। बता दें कि पूजा पाल, कामेश्वर सिंह, अशोक गुप्ता उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दिनेश प्रताप सिंह मुख्य प्रवक्ता के रूप में सामने आएंगे। तो रोहित मिश्रा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत अपडेट ने रोहित मिश्रा का नाम पहले ही आप तक पहुंचाया था कि इस टीम में रोहित मिश्रा को एक अहम भूमिका में रखा जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो युवा मोर्चा का नेतृत्व करते दिखाई देंगे रोहित मिश्रा। खुद भी युवा हैं, नए चेहरे हैं और अच्छी पैठ युवाओं के बीच में इनकी मानी जा रही है। तो यूपी में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्री बनाए गए हैं और इस टीम का मुख्य उद्देश्य 2027 के किले को फतेह करना। और ये जो नाम है इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पंकज चौधरी की बड़ी भूमिका है। इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने जो नाम प्रेफर किए थे उनका भी चुनाव यहां पर किया गया है, क्योंकि अगर अभी के चुनावों की बात की जाए, लोकसभा चुनावों की बात की जाए, और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए लगातार जिन नामों की चर्चा हम भारत अपडेट के माध्यम से कर रहे थे, अपनी स्क्रीन पर जिन नामों को लगातार फ्लैश कर रहे थे, उनमें से कई नाम हैं जो इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रोहित मिश्रा का नाम भी शामिल है।
तो नई टीम के साथ नई रणनीति की धमाकेदार एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि नए चेहरे हैं। अपनी रणनीति के साथ जब जमीन पर उतरेंगे तो क्या कमाल होगा, ये देखना होगा। क्या कमाल हो भी पाएगा या ये टीम उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। हालांकि पूरे जोड़ने घटाने के बाद, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही इन नामों को डिसाइड किया गया है, इन नामों पर मोहर लगी है। तो नई टीम के साथ नई रणनीति की धमाकेदार एंट्री, ये तमाम नाम तो नई टीम के साथ नई रणनीति की धमाकेदार एंट्री होगी, नए युवा चेहरे होंगे। अब ये युवा चेहरे किस तरीके की रणनीति लगाते हैं, जनता को लुभाते हैं, जनता के सामने जाते हैं। आशुतोष, देखिए टीम का ऐलान हो चुका है, सूची सामने आ चुकी है। भारत अपडेट ने पहले ही रोहित मिश्रा जैसे चेहरों के नामों की बात बताई थी, जनता तक पहुंचाई थी कि इनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब युवा का नेतृत्व करने का मौका इनको मिलेगा, बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है, क्योंकि इन युवा 70% ऐसे चेहरे हैं जो युवा हैं, जिनके पास जोश है, नई रणनीति है और बेदाग छवि है। देखिए सौम्या, लगातार हम पहले दिन से ही इस बात को कह रहे थे कि तकरीबन 70% वो पदाधिकारी हटा दिए जाएंगे जो इस बार निष्क्रिय दिखे या फिर बहुत लंबे समय से जमे हुए हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा कमेटी में पदाधिकारियों में तकरीबन 2-2, 3-3 टर्म पूरे कर चुके लोगों को अब पार्टी से पदों से हटा दिया गया है, यानी कि प्रदेश की टीम से बाहर कर दिया गया है। समझ सकते हैं कि 2027 का चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और लगातार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव बहुत जल्दी होगा। इसको लेकर अब पंकज सिंह की जो नई टीम है, पंकज चौधरी जी की जो नई टीम है, वो बिल्कुल नए लोग हैं। मैंने पहले दिन से ये कहा था कि युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रोहित मिश्रा बनाए जाएंगे, 3 महामंत्री हटाए जा सकते हैं। संजय राय को तो रिपीट किया गया है, उसके बाद गोविंद नारायण शुक्ला और अनु गुप्ता को प्रदेश की टीम से हटा दिया गया है। रोहित मिश्रा को प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से एक बात का और भारत अपडेट ने दावा किया था कि इस बार की टीम में तमाम उत्तर प्रदेश के उन जिलों से भी लोग हो सकते हैं जो लगातार पार्टी के हित में काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए सक्रिय हैं। एक नाम ऐसा है जो आलोक गुप्ता मैनपुरी से जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और ब्रज क्षेत्र में उपाध्यक्ष थे, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। अब उनको प्रदेश की टीम में लिया गया है, यानी कि ब्रज क्षेत्र से 2 नाम लिए गए हैं। पहला दुर्विजय सिंह जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष जो ब्रज क्षेत्र में उपाध्यक्ष थे, दोनों को प्रदेश की टीम में शामिल किया है और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि दोनों को प्रमोट कर दिया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से तमाम वो नए चेहरे हैं जिन्होंने उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि पार्टी में उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो पार्टी लगातार संगठन में बदलाव को लेकर जो अटकलें थी उन पर आज विराम लग गया है और पार्टी ने अपनी सूची को जारी कर दिया है। हमारे हाथ में जो ये सूची है, ये वो सूची है जिसमें वो लोग हैं जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पार्टी में भी हम इतने बड़े पदों पर भी आ सकते हैं। ऐसे तमाम नाम हैं। रोहित मिश्रा ने छात्र संघ की राजनीति की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, हालांकि युवा मोर्चा में वो पहले से थे, अब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि जातियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि प्रांशु दत्त द्विवेदी ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनको हटाकर उनकी जगह जो युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वो भी ब्राह्मण बनाया गया। रोहित मिश्रा ब्राह्मण जाति से आते हैं। इसी तरह से तमाम जाति समीकरण। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर को रिपीट किया गया है, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, श्रीमती प्रियंका रावत, दुर्विजय सिंह साक्य जो ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, रमेश सिंह, नीरज सिंह एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तमाम तरीके की अटकलें ये भी थी कि किसी बड़े नेता के बेटे को सेटलमेंट करने की वजह से भी सूची में देरी हो रही है, तो वो यही नाम था
वो यही नाम था नीरज सिंह। नीरज सिंह को लेकर लगातार जो सूची है उसमें देरी हो रही थी और जो पार्टी के पदाधिकारी थे उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संशय थी कि नीरज सिंह को लेकर क्या होगा, और वही हुआ, नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरह से ये इस बार 2027 के चुनाव से पहले जो भाजपा ने अपनी सूची जारी की है, सबसे बड़ा बदलाव किया है। जाति समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। 8 महामंत्री बना दिए, पहले 3 महामंत्री थे सौम्या, अनूप गुप्ता, गोविंद नारायण शुक्ला और संजय राय। इस बार 2 पुराने महामंत्रियों को बाहर कर दिया है और 4 बनाए। राम प्रताप सिंह चौहान का प्रमोशन किया है जो आगरा से आते हैं। श्रीमती गीता साकी को भी, महिला को भी एंट्री दी है, महामंत्री बनाया। श्री अभिजात मिश्रा बड़ा चर्चित नाम है, इनको भी महामंत्री बनाया। बिल्कुल। उपेंद्र, संजय राय को रिपीट किया गया है। बिल्कुल आशुतोष, ये जो नई सूची जारी हुई है इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा लगाती है उसकी काट साफ तौर पर इस सूची में दिखाई दे रही है। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि पुराने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, या तो वो लंबे वक्त से टिके हुए थे या वो निष्क्रिय दिखाई दे रहे थे। और कह सकते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न भी है कि वो समय के साथ अपने आप को अपडेट करती रहती है। बिल्कुल, देखिए लगातार मैं वही कह रहा था कि भारत अपडेट पहले दिन से एक बात कह रहा था और भारत अपडेट की खबर पर मोहर लगी है। अगर भाजपा ने 70% पदाधिकारी बदले हैं तो 100% लगभग भारत अपडेट की खबर पर मोहर लगी है सौम्या जी। क्षेत्रीय अध्यक्ष, पहले ये कहा था हमारे चैनल ने कि क्षेत्रीय अध्यक्ष सभी हटा दिए जाएंगे, लगभग सभी हटा दिए गए। 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह देखिए पश्चिम से नवाब सिंह को बनाया गया है, ब्रज से पूरनलाल लोधी को बनाया गया, कानपुर से रामकिशोर साहू को बनाया गया है, अवध से अवधेश द्विवेदी को बनाया गया है, काशी से अशोक चौरसिया को बनाया गया है, गोरखपुर से श्री विनोद राय को बनाया गया है। यानी कि जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे उनको लगभग प्रदेश की टीम में लाया गया और नए लोगों को मौका दिया गया है। इसी तरह से एक बात और साफ कर दूं, और मैं लाइव के दौरान ये बात बड़ा मजबूती के साथ कहने जा रहा हूं कि जो लोग प्रदेश की टीम से बाहर किए गए हैं और जिनका अच्छा कार्यकाल रहा है, जिन्होंने संगठन को मजबूती दी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम किया है, उन लोगों को भले ही प्रदेश की टीम से हटा दिया जाए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय बीजेपी को जो सूची आएगी उसमें उनको शामिल किया जाएगा। और तमाम जो पदाधिकारी हटाए गए हैं उनको ये सांत्वना भी दी गई है, उनसे कहा गया है कि आप परेशान मत होइए, आपको अगर यहाँ से हटाया गया है तो आपको कहीं सही एडजस्टमेंट किया जाएगा, यानी कि आपको सम्मान दिया जाएगा। तो ये भारत अपडेट सबसे पहले ये खबर दे रहा है कि अब जो पदाधिकारी हटाए गए हैं और जो काम करने वाले हैं, जिन्होंने भाजपा को उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत किया है, उनको राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जाएगा। ऐसे तमाम नाम है। तो देखिए ये बड़ी खबर भारत अपडेट के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि बिल्कुल आशुतोष, भारत अपडेट के माध्यम से ये बड़ी खबर हो सकती है कि जिन लोगों को इस सूची में उत्तर प्रदेश में मौका नहीं मिल पाया नई टीम के तौर पर, उन्हें राष्ट्रीय सूची में मौका मिल पाएगा ही नहीं। अगर जब भी उनको निष्क्रिय नहीं किया जाएगा, उनको पूरी तरीके से निकाला नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, जिससे कह सकते हैं कि जो नाराजगी अगर होती या एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती, वो भी आप पूरी तरीके से उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। बिल्कुल सौम्या, देखिए भाजपा की एक परिपाटी रही है। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, बिहार से उठा के अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, तो उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी कि वो तमाम नेताओं के साथ सेल्फी लेते नजर आए थे। और अब ऐसी ही इस सूची में ऐसे ही तमाम नाम देखे जा रहे हैं जिन्होंने अपने जिले की राजनीति की, जिन्होंने अपने क्षेत्र की राजनीति की, और अब उनको प्रदेश की टीम में लाया गया। अब जो लोग प्रदेश की टीम में थे, अधिकांश ऐसे लोग हैं, मैं नाम भी बता दूंगा, ऐसे अधिकांश लोग हैं जिन्हें राष्ट्रीय टीम का न्योता मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए आशुतोष, ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं और वो भी खबर हम फ्लैश करेंगे जब सूची जारी होगी। लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के लिए नई टीम का ऐलान हो गया है और भारत अपडेट ने जिन नामों का ऐलान बार बार किया था, जिन नामों का जिक्र बार बार किया था, उन पर मोहर लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज इमरजेंसी की बरसी मनाई जा रही है, बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस,
लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा, देश के नागरिकों के अधिकारों को हनन किया। कांग्रेस का पाप लोकतंत्र को कुचलने का पाप है। लोकतंत्र के समर्थन की आवाज को कुचला गया, मुख्यमंत्री ने कहा। बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। देखिए, इमरजेंसी की तारीख है और इमरजेंसी की 91वीं बरसी पर योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट करते हुए कहा कि लोकतंत्र के समर्थन की आवाज को कांग्रेस ने कुचला। लोकतंत्र को कुचलने का महापाप कांग्रेस ने किया। देश के नागरिकों के अधिकार को छीना गया, लोकतंत्र का गला घोटा गया। लोक भवन में कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आज इमरजेंसी की बरसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बातें कही। देखिए, इमरजेंसी के दौरान जो भी गतिविधियां हुई, चाहे वो प्रेस की आजादी को छीनना हो, चाहे वो आम आदमी की आजादी को, उनकी निजता का हनन करना हो, तो आज मुख्यमंत्री ने मुखर होकर के इमरजेंसी को संविधान हत्या के दिवस के रूप में मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा, लोकतंत्र के समर्थन की आवाज को कुचलने का काम किया। लोकतंत्र को कुचलने का महापाप कांग्रेस के द्वारा किया गया, तभी आज जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। तो बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बड़ी बातें कही और साथ ही ट्वीट करके भी उन्होंने यही बड़ी बातें कही थी कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। बड़ी बड़ी बातें करना और भारतीय जनता पार्टी को कोसना, इन सब बातों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से इमरजेंसी लगा करके प्रेस की आजादी को छीना, आम जनमानस की निजता को खत्म करने का काम किया, लोकतंत्र को खत्म करने और उसका गला घोटने का काम किया। आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, लेकिन जब इनको मौका मिला था तब इन्होंने क्या कृत्य किया था, इनके पूर्वजों ने क्या कृत्य किया था, किस प्रकार का अत्याचार ढाया था, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की आत्मा को कुचलने का काम किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसलिए इन दोहरे चरित्र के लोगों की वास्तविकता जनता जनार्दन के सामने आ सके, आने वाली पीढ़ी के सामने आ सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को बारंबार इस बात का एहसास कराने के लिए कि जिनकी लोकतंत्र पे कभी निष्ठा नहीं थी, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश के लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा, दुरुपयोग किया, संविधान में संशोधन केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, उसमें लोक हित नहीं था, समाज हित नहीं था, राष्ट्र हित नहीं था, उसको करते हुए बाबा साहब की आत्मा को भी अपमानित करने का जो कांग्रेस पाप कर रही थी, बार बार पाप कर रही थी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।